दोस्तों, आज अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी समझता है। अपने रक्षा उपकरणों और हथियारों के लिए वो पागलों की तरह पूरी दुनिया के चक्कर काट रहा है। कभी इस देश के सामने हाथ फैलाता है तो कभी उस देश को धमकियां देता है। वहीं दूसरी तरफ है वो लालची ड्रैगन यानी चीन। चीन को इस बात का भयंकर घमंड था कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक बाजार की चाबी सिर्फ और सिर्फ उसकी जेब में पड़ी है। चीन सोचता था कि जब चाहेगा वो अमेरिका और यूरोप जैसे देशों का दाना पानी बंद कर देगा और दुनिया उसके कदमों में गिड़गिड़ाएगी। ये दोनों ही देश आज पूरी दुनिया में उन जादुई खनिजों के लिए मारकाट मचा रहे हैं जिनसे 21वीं सदी के हाईटेक हथियार, मिसाइलें और सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इन दोनों की सारी हेकड़ी और सारा घमंड एक ही झटके में हवा हो गया है, क्योंकि भारत के हाथ एक ऐसा जैकपॉट लग गया है जिसने रातों रात पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को पलट कर रख दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है, ये खजाना हमें किसी गहरी खदान में या समंदर के तल में नहीं मिला है, बल्कि ये हमें हमारे ही उस कचरे में मिला है जिसे हम सालों से अपने पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी आफत मानकर शहर से बाहर फेंक रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूरबीरों की धरती राजस्थान की। अरावली की इन पहाड़ियों से निकलने वाले संगमरमर ने पूरी दुनिया को रोशन किया है, लेकिन दशकों से इस मार्बल को निकालने की प्रोसेस में हर साल लाखों टन मलबा निकलता है। ये वो सफेद और रंगीन कीचड़ है जिसे मार्बल बेस्ड डम्प्स या स्लरी कहा जाता है। ये मलबा हमारी उपजाऊ जमीन को बंजर कर रहा था और भूजल को जहरीला बना रहा था। लेकिन दोस्तों, इसी कचरे को ठिकाने लगाने के लिए जब खान विभाग और धनबाद के बड़े साइंटिस्ट ने एक ज्वाइंट पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया तो मशीनों ने जो नतीजे उगले उसने बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट का दिमाग हिला कर रख दिया। शुरुआती जांच के लिए दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर के आसपास पड़े गुलाबी और हरे मार्बल के कचरे से सैंपल लिए गए। जब इन सैंपल्स को हाईटेक लैब्स में टेस्ट किया गया तो पता चला कि इस सफेद कचरे के अंदर वो अत्यंत दुर्लभ और रणनीतिक खनिज भरे पड़े हैं जिनके लिए आज पूरी दुनिया तरस रही है। वैज्ञानिकों के होश तो तब उड़ गए जब उन्होंने देखा कि धरती की सामान्य परत में ये खनिज जिस मात्रा में मिलते हैं, राजस्थान के इस कचरे में उनकी मात्रा उससे 25 से 24 गुना ज़्यादा है। खदान मालिकों ने तो सिर्फ वो सफ़ेद पत्थर निकाला जो घरों में लगता है, लेकिन जिस हिस्से में ये असली खजाना छिपा था उसे अशुद्धि मानकर फेंक दिया और आज वही कचरे का ढेर 21वीं सदी का सबसे बड़ा खजाना बन गया है। तो दोस्तों, आखिर राजस्थान के इस सफ़ेद कचरे में ऐसा कौन सा जादुई खजाना मिल गया है जिसने जिनपिंग की रातों की नींद उड़ा दी है और सुपर पावर अमेरिका के माथे पर पसीने ला दिए हैं? कैसे सफ़ेद पाउडर भारत को मिलिट्री और टेक्नोलॉजी की दुनिया का नया बाप बनाने जा रहा है? खदानों के इस मलबे से निकली ये खनिज कैसे भारत की इकोनॉमी को 50 साल आगे ले जाएगी और ग्लोबल मार्केट में चीन की मोनोपोली को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगी? आगे वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भारत की इस ऐतिहासिक और धमाकेदार कामयाबी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, मैं इंदिरा तिवारी। दोस्तों, जब धनबाद की हाईटेक लैब्स में उस सफ़ेद मलबे को खंगाला गया तो उसमें से 4 ऐसे जादुई तत्व निकले जिन्होंने दुनिया के होश उड़ा दिए। निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम। ये कोई आम धातुएं नहीं हैं, ये वो ब्रह्मास्त्र हैं जिन पर भविष्य की दुनिया टिकी हुई है। और इनमें से सबसे खतरनाक और सबसे कीमती तत्व है गैलियम। दोस्तों, आज आप जो अपने हाथ में स्मार्टफोन पकड़े हुए हैं, जो 5G और 6G नेटवर्क के टावर्स आपके आसपास लग रहे हैं, फास्ट चार्जिंग एडाप्टर बन रहे हैं और सबसे अहम हमारे देश की सुरक्षा में तैनात फाइटर जेट्स के जो एडवांस रडार सिस्टम हैं, उन सब में इसी गैलियम का इस्तेमाल होता है। गैलियम सिलिकॉन से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और आधुनिक
सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की सबसे बड़ी चाबी है और यहीं पर चीन की असल दादागिरी चलती थी। आज की डेट में चीन दुनिया का लगभग 80% गैलियम कंट्रोल करता है। वो इस सप्लाई चेन पर एक जहरीले सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा है। जब भी कोई देश चीन की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो ड्रैगन तुरंत इसका एक्सपोर्ट रोक देता है। अमेरिका, यूरोप, जापान, सबके सब बड़े देश गैलियम के लिए चीन के आगे कटोरा लेकर खड़े रहते हैं। दुनिया भर के टेक कंपनियां हर वक्त इसी खौफ में जीती हैं कि अगर चीन ने गैलियम रोक दिया तो उनकी अरबों डॉलर की फैक्ट्रियां रातों रात बंद हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के मलबे से 25 से 40 गुना ज्यादा कंस्ट्रक्शन वाले गैलियम का मिलना गेम को पूरी तरह से पलट चुका है। अब तक भारत इन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर था। हम 100% माल बाहर से मंगा रहे थे, लेकिन अब भारत को अपना खुद का, वो भी अपने ही घर में एक ऐसा महाभंडार मिल गया है जो हमें सेमीकंडक्टर रेस में सबसे आगे खड़ा कर देगा। आने वाले समय में युद्ध सिर्फ बंदूकों और तोपों से नहीं लड़े जाएंगे। भविष्य के युद्ध AI चिप्स, साइबर स्पेस और टेक्नोलॉजी से लड़े जाएंगे। युद्ध के दौरान दुश्मन के रडार को अंधा करना और उनके कम्युनिकेशंस को तबाह करना, ये सब इन एडवांस गैलियम चिप्स के बिना मुमकिन नहीं है। अमेरिका इसलिए हैरान है क्योंकि जो चीज खोजने के लिए वो पूरी दुनिया में अपना पैसा और दिमाग लगा रहा है, वो भारत को अपने ही बैकयार्ड में मिल गई है। अब भारत की तरक्की किसी विदेशी सप्लाई चेन या चीन की ब्लैकमेलिंग की मोहताज नहीं रहेगी। बहुत जल्द दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अपनी चिप फैक्ट्रियां लेकर भारत के दरवाजे पर लाइन लगाएंगी, क्योंकि अब कच्चा माल भी हमारा है और बाजार भी हमारा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के उस धाकड़ खेल के बाद अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महंगे बदलाव की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EV क्रांति की। पूरी दुनिया आज पेट्रोल डीजल की निर्भरता को जड़ से खत्म करने के लिए पागलों की तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ भाग रही है। दुनिया की हर बड़ी कार कंपनी अपनी पूरी ताकत और पूरा पैसा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगा रही है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी तब तक 1 इंच भी नहीं खिसक सकती जब तक उसके अंदर एक पावरफुल लिथियम आयन या सॉलिड स्टेट बैटरी न लगी हो। और दोस्तों, इस बैटरी को बनाने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट आपकी गाड़ी की बैटरी का वो रक्षा कवच है जो उसे ज्यादा गर्म होने से बचाता है, चलते चलते गाड़ी में आग लगने से रोकता है और बैटरी की उम्र को 2 गुना कर देता है। वहीं निकल ये तय करता है कि बैटरी के अंदर कितनी ऊर्जा स्टोर होगी, यानी आपकी गाड़ी एक बार फुल चार्ज होने पर कितनी दूर तक दौड़ेगी। अब मजे की बात देखिए, अब तक भारत इन दोनों खनिजों के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाता था। दुनिया का सबसे ज्यादा कोबाल्ट अफ्रीका के देश कांगो से आता है और वहां क्या खेल चल रहा है, वहां की खदानों पर चीनी कंपनियों ने अपना पूरा कब्जा जमा रखा है। कांगो में बाल मजदूरी और खून खराबे को लेकर दुनिया भर में बवाल मचा रहता है। अमेरिका और पश्चिमी देश उस विवादित और खून से सने कोबाल्ट से बचना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के कचरे में मिले कोबाल्ट और निकल ने भारत को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दिया है जिसने पूरी EV इंडस्ट्री का भूगोल बदल दिया है। हमारी EV इंडस्ट्री को अब बैटरी बनाने के लिए विदेशों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अर्थव्यवस्था और EV मार्केट के बाद अब बात करते हैं उस मोर्चे की जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमारी आन बान शान है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय सेना की ताकत। इस मलबे से हमें गैलियम और कोबाल्ट के साथ साथ क्रोमियम का जो खजाना मिला है, वो सीधे तौर पर हमारी मिलिट्री पावर को कई गुना खतरनाक बनाने वाला है। क्रोमियम कोई आम धातु नहीं है दोस्तों, इसका इस्तेमाल साधारण लोहे और स्टेनलेस स्टील को फौलाद जैसा मजबूत बनाने और उसे जंग से बचाने के लिए होता है। हमारी सेना के अभेद टैंक, समंदर की सीना चीरने वाली पनडुब्बियां, एयरक्राफ्ट कैरियर और रक्षा उपकरणों के निर्माण में एक कदम भी नहीं चला जा सकता। आजकल जमाना हाइपरसोनिक मिसाइलों का है। ये वो मिसाइलें हैं जो आवाज की गति से भी कई गुना तेज चलती हैं
और दुश्मन को पलक झपकने का मौका भी नहीं देती। लेकिन जब ये मिसाइलें हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती हैं तो हवा के भयंकर घर्षण की वजह से इनका बाहरी तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। इतने भयानक तापमान पर मिसाइल को बीच हवा में पिघलने से बचाने के लिए उसके बाहरी खोल पर इसी क्रोमियम और कोबाल्ट के एलॉय की परत चढ़ाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों का अगला टारगेट राजस्थान के बाकी बचे 68 डम्प्स में टंगस्टन, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को खोजना है। टंगस्टन वो जादुई धातु है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तापमान सह सकती है। मिसाइल के नोजल, बख्तरबंद गाड़ियां और स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स के इंजन इसी टंगस्टन से बनते हैं। अगर भारत की रक्षा क्षेत्र की संस्थाएं जैसे DRDO इन खनिजों का इस्तेमाल करके स्वदेशी हथियार बनाती है तो भारतीय सेना का ऐसा खूंखार अपग्रेड होगा जिसकी कल्पना भी चीन और पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं की होगी।